में लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 से। तो एक सवाल स्टेटमेंट में बनेगा, क्या हमारा संविधान जब लागू हुआ क्या उससे पहले यह अनुच्छेद लागू हुए थे? तो याद रखिएगा, यस, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक स्वरूप में लागू हुआ था। ये जो वंचित है इसमें कितने आधार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत। इसमें 6 आधार हैं। पूछेगा वंचित आप कैसे साकार कर सकते हैं? इसके 6 आधार हैं। पहला याद रखिएगा, आप संविधान के प्रति, ए नंबर में याद रखिएगा, आप अगर संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाते हैं तब। बी नंबर में याद रखिएगा कि युद्ध काल में आप अगर दूसरे देश की सहायता करते हैं तब। सी नंबर में याद रखिएगा दोस्तों, कैसे आया? तो राजस्थान के एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंधवी, ये याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के सिफारिश पर दिसंबर 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 आया, संसद में पास हुआ था। उसी के आधार पर ओसी आया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपीएस सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेमाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी पॉलिटी की क्लास रेगुलर चल रही है और आज हम लोग नए अध्याय की ओर रुख करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत संघ राज्य क्षेत्र का 2 वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं और आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे, नागरिकता अध्याय 5, और इसमें हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग हम देख ही रहेंगे बोर्ड पर कि भाग 2 नागरिकता लिखा हुआ है और भाग 2 नागरिकता 5 से 11। सबसे पहले हम लोग इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बात को करेंगे और इसमें एक से एक इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे और इसमें कितनी अहम जानकारियां हैं, हमारे भारत देश की नागरिकता क्या है, ये तमाम तत्वों को देखेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेट न करते हुए। सबसे पहले देख रहे होंगे नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 5 से 11 तक है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इस वाले सेक्शन में ना सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अनुच्छेद जो है मैं आगे बताऊंगा। मैं अभी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आगे बताऊंगा कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और कौन से अनुच्छेद प्रासंगिक है और कौन से अनुच्छेद अप्रासंगिक नहीं है, वो सभी बताऊंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नागरिकता के क्या क्या स्वरूप हैं। चलिएगा दोस्तों, आप लोग हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों, नागरिकता, सिटीजनशिप इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और इसमें हम लोग आज तमाम तत्वों को देखेंगे और नागरिकता क्या है, इसीलिए इसमें 3 तत्वों को पहले देखना है। नागरिकता में 3 तत्व निकल कर आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, दूसरा नागरिक और तीसरा अल्पसंख्यक। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले होता है सामान्य व्यक्ति। मैं सब बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बस सामान्य व्यक्ति, और बहुत ही सरल तत्वों में मैं बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। सामान्य व्यक्ति, इसकी क्या भूमिका होती है ये भी मैं बताऊंगा। उसका होता है दोस्तों नागरिक, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? नागरिक। इसे हम लोग दोस्तों सिटीजन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सिटीजन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जनरली आप लोग जानते भी होंगे, इसीलिए इसे हम लोग सिटीजन भी बोलते हैं। और उसका होता है दोस्तों अल्पसंख्यक। क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग स्टार्ट करेंगे सामान्य व्यक्ति का। इसका क्या अर्थ होता है और ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, वो तमाम बताऊंगा। सामान्य व्यक्ति की जो भूमिका होती है दोस्तों, वो सिंपल साधारण तरीके से ऐसे समझिएगा, वैसे व्यक्ति जो विदेश से कोई आए हुए हैं वो यहाँ सामान्य रूप से घूम सकते हैं। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत में क्या आता है दोस्तों कि वो सामान्य रूप से घूम सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समान रूप से वो भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ ले सकते हैं कोई विदेशी, फॉरेनर वगैरह वगैरह, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य व्यक्ति को। आप लोग समझ गए कि वैसे व्यक्ति जो समान रूप से घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, उसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक का, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नागरिक का। अल्पसंख्यक को देखते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक क्या होता है? भारत के संविधान में ना दोस्तों अल्पसंख्यक के 2 तय हैं, याद रखिएगा, 2 स्वरूप हैं, एक भाषा और एक धर्म। याद रखिएगा, भारत के संविधान में ना जिसकी उस व्यक्ति की भाषा बोलने वाले लोग कम होते हैं और उसके धर्म मानने वाले लोग कम होते हैं, इस तरह के दर्जा को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो ये हुआ एक स्वरूप। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये वाला तत्व नागरिक क्या है और इसके विशेष पहलू को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये तमाम पहले कौन प्रयोग किया है, भारत के संविधान से क्या स्वरूप है, ये तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग बनाएंगे नागरिक। देखेंगे दोस्तों नागरिक और इसके तमाम तत्वों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों याद रखें, नागरिक यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है। समझिएगा दोस्तों, ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार का अधिकार है। याद रखिएगा, यह एक विशेष प्रकार का दोस्तों क्या है? एक विशेष प्रकार का
अधिकार है। ये विशेष प्रकार का अधिकार दोस्तों हमें किस रूप में प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये विशेष प्रकार का अधिकार हम लोग को वोटर आई कार्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा ये हमें कैसे प्राप्त होता है, तो वोटर आई कार्ड जो हम लोग बनाते हैं उसके माध्यम से हम लोग को ये प्राप्त होता है, वोटर आईडी। ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है कि इस नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जीके के तौर पर है। नागरिक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने किया था। अब सवाल उठता है कि नागरिकता किस भाग में है, तो हम लोग ये भी याद रखेंगे नागरिकता जो है हमारा भाग 2 में है। और इसमें आर्टिकल की अगर बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों 5 से 11 तक है। ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसमें मैं पहले ही बताया कि इसमें सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है वो मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, आज प्रासंगिक नहीं है, वो तमाम मैं बातें बताऊंगा। आज अब हम लोग शुरू करेंगे। इसमें भी पहले क्लास की तरह जो मैं पढ़ा था संघ राज्य क्षेत्र, सभी अनुच्छेद को डील किए थे। इसमें जो प्रासंगिक अनुच्छेद हैं आज के डेट में मैं वो तमाम अनुच्छेद को डील करूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 5। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, संविधान के प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब सवाल उठता है कि हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा संविधान का प्रारंभ का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की ये बात कर रहा है। यानी इस दिन से, जिस दिन से हमारा संविधान प्रारंभ हुआ ना, उस दिन से ये नागरिकता है। एक बात मैं आपको पूर्व में लेके चलता हूं। मैं संविधान सभा में पढ़ाया था कि हमारा संविधान 2 स्वरूप में लागू हुआ था, एक आंशिक और दूसरा पूर्ण। आंशिक रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था, आंशिक स्वरूप में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसमें वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इस तारीख को ना 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, इस तारीख को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ये ध्यान रखिएगा। इस 16 अनुच्छेद में ना जो सबसे पहला सेक्शन था वो 5, 6, 7, 8 और 9 ये अनुच्छेद लागू हुए थे। ये किसके अनुच्छेद हैं, याद रखिए दोस्तों, ये नागरिकता के अनुच्छेद हैं। तो यहां से भी स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है कि अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 से। तो एक सवाल स्टेटमेंट में बनेगा, क्या हमारा संविधान जब लागू हुआ क्या उससे पहले यह अनुच्छेद लागू हुए थे, तो याद रखिएगा यस, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक स्वरूप में लागू हुआ था और उसमें 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और उस 16 अनुच्छेद में 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद हमारे संविधान में थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, अर्थात इसके अर्थ क्या है, इसमें इसके ये कहना क्या चाह रहा है, तो याद रखिएगा इसमें 3 शर्तें हैं। इसकी कितनी शर्तें हैं, तो याद रखिएगा इसके 3 शर्त हैं। इसके 3 शर्त कौन कौन है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला शर्त क्या है, देखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहला शर्त है कि वो जन्म से भारत में है। वो कहां से है, जन्म से दोस्तों भारत में। ये सबसे पहला शर्त हो। दूसरा क्या है, माता पिता का जन्म भारत में 1950 से पहले, माता पिता का जन्म भारत में 1950 से पहले हुआ हो, भले ही उसका विदेश में संतान, भले ही विदेश में ही क्यों न उसका संतान रह रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा शर्त क्या है, माता पिता का जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो। कब से, तो 1950 से पहले, भले ही इनका जो संतान है वो विदेश में हो, ये ध्यान रखिए। और तीसरा क्या है, तीसरी शर्त क्या है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। संविधान लागू से 5 वर्ष पहले, यानी हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये कहना क्या चाह रहा है, तीसरा शर्त क्या है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, या संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष तक में रह रहा हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है दोस्तों एनी बेसेंट। ये याद रखेगा, एनी बेसेंट, ये ध्यान रखेगा। ये हुआ दोस्तों अनुच्छेद 5 के मैंने 3 तत्व बताया और आंशिक स्वरूप भी बताया 5, 6, 7, 8, 9 का, वो ध्यान रखिएगा। 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता,
ये 26/1950 के 3 शर्त हैं। अर्थात ये मैं बताया, जन्म से भारत का हो, माता पिता में से कोई एक भारत का हो, भारत में हो, लेकिन भले उसका संतान विदेश में रह रहा हो, और संविधान के प्रारंभ से वह पहले से लागू होने से पहले से रह रहा हो या उससे 5 वर्ष से रह रहा हो। एग्जाम्पल हो गया दोस्तों एनी पेशेंट। अब इसमें हम लोग 6 नहीं पढ़ेंगे, 7 नहीं पढ़ेंगे, 8 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह दोस्तों आज के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 9। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत इजी है, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। अगर विदेशी नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें। आपकी नागरिकता तब तक सुरक्षित है जब तक कोई आप अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। जैसे आप युद्ध काल में किसी शत्रु देश को मदद कर देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना है। इसे क्या कहता है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे, संसद को है, ये याद रखिएगा। और संसद भी कभी पूछ सकता है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। ये भी ध्यान हम लोग रखेंगे। 9, 10, 11 हम लोगों ने बताया। अब सवाल उठता है हमारे भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे भारत देश में नागरिकता अधिनियम की बात होगी दोस्तों। नागरिकता का अधिनियम, नागरिकता एक्ट कब आया, तो याद रखिए सबसे पहले तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये मूल संविधान का हिस्सा, मूल संविधान में ये नहीं था। पूछेगा क्या नागरिकता अधिनियम मूल संविधान में था, तो याद रखिएगा ये मूल संविधान में दोस्तों नहीं था। दूसरी बात याद रखिएगा, ये आया कब, तो ये आया था 1955 में आया था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं। अब पूछेगा नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया, इसमें पहली बार सुधार कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1986 में इसमें पहली बार सुधार किया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसका पूरा सीरीज बता देता हूं कि 1955 में नागरिकता का अधिनियम आया, इसमें पहली बार सुधार कब किया गया, 1986 में। दूसरी बार पूछेगा इसमें दूसरी बार सुधार इसमें कब किया गया, तो 1992 में। फिर पूछेगा फिर इसके बाद कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा 2003 में। ये यहां के बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूं 2003 के बाद कब सुधार किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों 2005 में सुधार हुआ था। फिर पूछेगा कि 2005 में, अगर 2005 में तो फिर कब हुआ, तो याद रखिएगा 2015 में। फिर 2015 के बाद कब हुआ, तो याद रखिएगा 2019 में हुआ था दोस्तों। एनआरसी वाला मसला जो आया था, जो हॉट टॉपिक रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे देश में जो नागरिकता प्राप्त की जाती है उसकी कितने विधि हैं, तो याद रखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 विधि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसी करीब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं और कैसे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के नियम। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के नियम हैं, सबसे पहले याद रखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कितने आधार हैं, तो याद रखिएगा इसके आधार जो है नागरिकता अधिनियम के तहत 5 आधार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 आधार क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें जन्म से। सबसे पहला याद रखिएगा जन्म से, मैं इसका व्याख्या ही बता देता हूं, जन्म से। अब जन्म से का तात्पर्य क्या है, याद रखिएगा माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। इसमें प्रथम सुधार कब किया गया था, 1986 में किया गया था। लेकिन पहले जन्म से का तात्पर्य क्या था कि माता या पिता में से कोई भारत का होना चाहिए, और बाद में इसमें सुधार किया गया था 1986 में। 1986 में सुधार हुआ और कहा गया कि नहीं 86 से 86 हुआ। उसके बाद फिर 2003 में सुधार करके माता और पिता के पास वैलिड कागजात होना चाहिए, तब वो जन्म से माना जाएगा कि वो जन्म से भारत के नागरिक हैं। इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है वंश से। याद रखिए दोस्तों वंश परंपरा से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका व्याख्या मैं बताता हूं। वंश के आधार पर का क्या नियम है, पिता भारतीय होना चाहिए, ये 1955 का अधिनियम था। बाद में इसमें 1992 में संशोधन करके कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए, तब ये वंश परंपरा माना जाएगा। तीसरा दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा क्या है, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। तीसरा दोस्तों क्या है, तीसरा है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर, कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता जो है उसमें क्या है, याद रखिए 7 साल रहना अनिवार्य है और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये 6 माह था, फिर 5 साल हुआ, फिर 7 साल हुआ। ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। पंजीकरण में पहले कितना दिन था, 6 माह, फिर 5 साल, फिर 7 साल। नेक्स्ट चौथा क्या है दोस्तों, तो चौथा याद रखिएगा देशीयकरण। चौथा क्या है, देशीयकरण। देशीयकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा इसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश टर्म में। ना नौकरी ना शादी के उद्देश्य से आप नहीं, सिर्फ आप भारत आए हैं। इसमें क्या क्या नियम है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहला नियम है कि आपको 10 साल भारत में रहना होगा। आपको 22 भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार होना पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको कला विज्ञान आदि में रुचि होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है, अर्जित भूमि। पांचवा क्या है दोस्तों, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि अर्थात जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, सिक्किम में पढ़ाया था, सिक्किम को 16 मई सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1976 के भारत का हिस्सा बना लिया गया था और सिक्किम भारत का 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बन गया था। दोस्तों ये अर्जित भूमि से तात्पर्य वही है। अब सवाल उठता है कि हमारे देश में जो नागरिकता हमें 5 तरह से प्राप्त होती है, क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? याद रखिएगा कि हाँ, हमारे देश में जो हमें नागरिकता प्राप्त होती है इसे समाप्त ही किया जा सकता है। इसके क्या क्या नियम है वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। नागरिकता को समाप्त करने के नियम, नागरिकता समाप्त करने के नियम, इसमें हम लोग देखेंगे अभी दोस्तों, तमाम तत्वों को देखेंगे। इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा। नागरिकता ये भी किससे होता है, तो याद रखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत ही इसमें भी क्या आता है। अब सवाल उठता है इसमें क्या है, इसमें 3 तत्व हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा त्याग, किस त्याग, वंचित, और तीसरा होता है दोस्तों बर्खास्त। ये ध्यान रखिएगा, त्याग, वंचित, बर्खास्त। वंचित का तात्पर्य क्या है, वंचित का तात्पर्य होता है कि आप गलत तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त किए, गलत तरीके से अगर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं तब, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग मतलब आप स्वतः दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण किए हैं तो आपको अपने देश का नागरिकता हो जाएगा। बर्खास्त मतलब आप किसी युद्ध काल परिस्थिति में दूसरे को मदद की तो आपकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। अब याद रखिएगा ये जो वंचित है इसमें कितने आधार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत। इसमें 6 आधार हैं। पूछेगा वंचित आप कैसे सरकार कर सकती है, तो इसके 6 आधार है। पहला याद रखिएगा आप संविधान के प्रति, ए नंबर में याद रखिएगा आप अगर संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाते हैं तब। बी नंबर में याद रखिएगा कि युद्ध काल में आप अगर दूसरे देश की सहायता करते हैं तब। सी नंबर में याद रखिएगा दोस्तों अगर आप गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हैं तब। डी में याद रखिएगा पंजीकरण से या देशीकरण से आपने नागरिकता प्राप्त किया है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश में आपको कम से कम अगर 3 साल या 2 साल की सजा हो जाती है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, छीन जा सकती है। और ई नंबर याद रखिएगा कि भारतीय स्त्री के द्वारा किसी विदेशी पुरुष से अगर विवाह कर लिया जाता है तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और छठा याद रखिएगा दोस्तों एफ नंबर कि लगातार आप भारत देश से 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिकता में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पोर्शन है जिसे बोलते हैं हम लोग दोहरी नागरिकता, OCI बोलते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता है क्या दोस्तों, इससे बोलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा इसे कहते क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब सवाल उठेगा ये आया कैसे, कैसे आया, ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2003 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कैसे आया, तो राजस्थान के एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी, ये याद रखिएगा लक्ष्मीमल सिंघवी
समिति के सिफारिश पर दिसंबर 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 आया, संसद में पास हुआ था। उसी के आधार पर OCI आया था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि इसका आने का उद्देश्य क्या था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका आने का उद्देश्य था दोस्तों, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता सीमित रूप में प्रदान करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता सीमित रूप से प्रदान करने की बात कही गई थी और इसे ही OCI कहा जाता है। अब सवाल उठता है इसमें जो कैसे हो गया, उद्देश्य हो गया, अब इसमें शामिल देश क्या था और शर्त क्या था। शामिल देश एवं शर्त ये देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुरू में जब OCI शुरू किया गया था तो मात्र 16 देशों के साथ इसका संबंध था कि जहां वैसे प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज या दोहरी नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई थी, मात्र 16 देशों के लोगों को। लेकिन और ये 16 देश के लोग हमारे देश में कैसे आ सकते थे, याद रखिएगा, उन्हें बिना पासपोर्ट, इसमें क्या क्या उनको शामिल अधिकार था। तो पहला याद रखिएगा, बिना पासपोर्ट वो भारत में आने जाने की स्वतंत्रता थी, ये याद रखिएगा। दूसरा था, उन्हें कौन सा अधिकार नहीं मिला था, उन्हें वोट करने का, मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें भारत में कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। चौथा नंबर इसमें क्या था दोस्तों, OCI प्राप्त व्यक्ति को अनुच्छेद 16 का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अनुच्छेद 16 क्या है दोस्तों, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो ये 4 शर्तें हैं दोस्तों, 4 शर्त याद रखिएगा। पहला शर्त है दोस्तों कि उन्हें बिना पासपोर्ट में भारत आने जाने की अनुमति थी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, भारत में कोई संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं था, आर्टिकल 16 उन लोगों के साथ नहीं था। याद रखिएगा, बाद में 2005 में, 2003 में यह आया था संशोधन के द्वारा, 2005 में OCI में पुनः संशोधन किया गया। 2005 में जो संशोधन हुआ था 28 जून 2005 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जून 2005 को इसमें संशोधन हुआ था और नागरिकता संशोधन अधिनियम की घोषणा की गई, जिसमें जो देशों की संख्या 16 थी। जब ये आया था तो उसमें देशों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 16 थी। ये 16 देशों की सीमा को हटा दिया गया था और सभी देशों के साथ कर दिया गया था, लेकिन इसमें 2 देश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। तो दोस्तों, नागरिकता चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।